अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये मेरे पास CD100 आई है। इसका मसला ये है बैटरी चार्जिंग का। पहले लेड एसिड बैटरी डाली उन्होंने, वो डेड हो गई। अब ड्राई बैटरी डाली है, ये भी चार्ज नहीं हो रही। तो इसका CD100 का करंट तो कमज़ोर होता है, हेडलाइट का चार्जिंग का इतना भी कमज़ोर नहीं होता, और भी चल रही है। लेकिन इसका करंट मैं आपको चेक करवाता हूँ, करंट कमज़ोर है या ठीक है ये हम देखेंगे। पहले तो यही चेक करेंगे ना, जो रेक्टिफायर का करंट कितना आ रहा है। तो ये नई बैटरी है, ये यानी कि बाहर से चार्ज करें तो फिर तो यानी कि चार्ज हो जाती है, यानी कि हम अलहदा मेरे पास चार्जर पड़े हैं, मैं यहाँ से चार्ज करता हूँ तो फिर तो हो जाती है। लेकिन बाइक नहीं करता, ये क्या मसला है? ये इसको तो करना चाहिए, हर वक्त बाहर से चार्ज करवाते रहेंगे तो फिर तो नुकसान है। ये खुद ही चार्ज करता रहे। ऐसे भी पहले तो लेड एसिड बैटरी डेड हो गई इसी वजह से, वोल्टेज कमज़ोर की वजह से। अब ये भी मुझे लगता है डेड ना हो जाए। तो ये नई डाली है, यानी कि चार्ज भी नहीं हो रही है। देखा ये वायर भी लगी हुई है। और बैटरी का करंट चेक करो मीटर से भाई, मीटर से चेक करते हैं बैटरी के वोल्टेज जो कितने आ रहे हैं। बैटरी के वोल्टेज चेक करो पहले कितने आ रहे हैं, फिर रेक्टिफायर का करंट चेक करेंगे। जो लगाओ, सही लगाओ। ये देखा दोस्तों, ये 4.7 यानी कि 5 वोल्ट 4 वोल्ट करंट आ रहा है इस नई बैटरी का। क्योंकि बाहर से चार्ज करते हैं तो फिर तो चार्ज हो जाती है, और यहाँ से यानी कि मोटरसाइकिल से चार्ज होनी चाहिए ना। अब रेक्टिफायर का करंट चेक करेंगे, जो रेक्टिफायर का कितना आ रहा है ये हम। अब ये देखें रेक्टिफायर के कनेक्शन हमने लगा दिए हैं, ये देखा है। अब ये एक वायर आपने लगा दिया है और एक वायर ये सही ला है। ये देखें दोस्तों, ये फुल एक्सीलेटर देने से 7-8 वोल्ट शो होते हैं। ये तो कमज़ोर है, 13-14 वोल्ट तो शो होने चाहिए। तो ये लगाओ, कनेक्शन लगाओ इसके भाई। श्योर है कोऑपरेट कर लेना, क्योंकि मेरे साथ तो मार्केट है ना। तो अब ये हेडलाइट भी आपको जला के दिखा दूँ। ये इसकी LED लाइट लगी हुई है, यानी कि ये लगाओ, जलाओ भाई। ये देखा दोस्तों, स्लो ये स्लो में देखा है। ये हालांकि स्मूथ चलनी चाहिए, ये तो बिल्कुल बफरिंग कर रही है, ये देखा है। अब स्विच बंद करो, ये स्विच बंद किया। अब देखें स्विच ऑन करो, ऑन कर लिया। अब कुछ भी करंट नहीं है, कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो अब इसका रेक्टिफायर तो सीट के नीचे, टैंकी के नीचे है, तो वहाँ से चेक करते हैं रेक्टिफायर कमज़ोर है या क्या है क्या नहीं। ये या फिर करंट बढ़ाएंगे, इसका जुगाड़ करेंगे। क्योंकि पहले भी उसने एक बैटरी डेड कर दी है, यानी कि इस बाइक ने, रेक्टिफायर के वोल्टेज कमज़ोरी की वजह से। अब सीट खोलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि यही मोटरसाइकिल ही चार्ज करे बैटरी फिर तो ठीक है। बाहर से हर वक्त चार्ज करवाते रहेंगे तो फिर तो नहीं मज़ा आएगा। ये रेक्टिफायर का हमने ग्रिप तो निकाल ली है। ये इसका जेन्युइन रेक्टिफायर है, ख़राब तो नहीं होते ये ज़्यादातर, बस बैटरी के वायर या कोई वायरिंग शॉर्ट होने की वजह से रेक्टिफायर ख़राब होते हैं। अब रेक्टिफायर की येलो और वाइट
इसका इसका करंट चेक करेंगे, जो कोयल कड़े से कमज़ोर है या रेक्टिफायर का आउटपुट कमज़ोर है, ये हम देखेंगे। बल्ब जला के देखते हैं रेक्टिफायर के यानी कि येलो और वाइट में जो कितना करंट आता है, यहाँ पे कितना आता है, ये हम देखेंगे। ये देखा दोस्तों, ये देखा दोस्तों, ये येलो कलर की वायर में लगा रहे हैं हम, ये बल्ब सही शो हो रहा है। ये देखा, अब वाइट में लगाओ, जल्दी करो। वाइट ये वाइट में भी सही करंट शो हो रहा है। अब यही रेक्टिफायर लगा के जो जेन्युइन है, ये लगा के देखते हैं जो कितने वोल्टेज शो होते हैं। अब स्टार्ट कर लें। ये हालांकि बल्ब, ये रेक्टिफायर का आउटपुट करंट है, बैटरी से जो लगता है उसका आउटपुट करंट है। तो ये इतना यानी कि बल्ब नहीं ज़्यादा तेज़ चल रहा है, एक्सीलेटर दे रहा हूँ, यानी कि तेज़ ज़्यादा नहीं हो रहा। तो और रेक्टिफायर लगा के फिर देखते हैं या कोई जुगाड़ करते हैं। आपके पास भी ऐसा मसला हो सकता है। हाँ, चला। ये देखा, मेरे पास और पड़ा था कोई पुराना था, वो भी चेक करते हैं इसके वोल्टेज कितने आते हैं। मीटर से भी मैंने आपको चेक करवाया है, जब भी मीटर से कितने वोल्ट आ रहे थे, 7-8 वोल्ट आ रहे थे। कमज़ोर तो इसके भी है। वोल्टेज चेक करो मीटर से, मीटर से चेक करते हैं जो इसके कितने वोल्ट आते हैं। मीटर दिखाओ। ये देखें दोस्तों, इसके भी कमज़ोर है वोल्टेज। तो इसका जुगाड़ वही करेंगे जो मैं करता हूँ। इसका जेन्युइन रेक्टिफायर लगाएंगे और येलो कलर की वायर इसकी डिस्कनेक्ट कर देंगे, और येलो कलर की वायर से हम लगाएंगे बैक लाइट वाली वायर जो है ब्राउन कलर की, उससे लगाएंगे। क्योंकि ये बाज़ औक़ात कमेंट करते हैं या व्हाट्सएप पे कहते हैं जब येलो कलर की वायर तो आप काट देंगे, तो फिर हेडलाइट कैसे जलेगी? क्योंकि हेडलाइट भी जलेगी, एक वायर आ रही है ना, यहाँ एक वायर आ रही है, और यहाँ कोयल कड़े के थ्रू यानी कि हेडलाइट में भी येलो जा रही है और रेक्टिफायर में भी येलो ही आ रही है। तो चार्जिंग की तो डायरेक्ट आती है। तो बहरहाल इसकी आगे तो बैटरी से करंट चल रहा है ना, हेडलाइट का। हेडलाइट यानी कि बैटरी के वोल्टेज से, यानी कि ये एलईडी बल्ब लगा हुआ है इसका, तो इसका कनेक्शन तो बैटरी से ही है। तो हमने ये वही जुगाड़ करना है जो मैंने आपको बताया है। तो वो बस इसका मसला यानी कि वार्निंग ये है, बैटरी सही हो। ये देखा दोस्तों, ये येलो कलर की वायर मैंने काट दी है, क्योंकि ये बल्ब इसका तो एलईडी है। जब वो दूसरा लगाएंगे तो फिर आपने कनेक्शन करना है बैक लाइट्स का ब्राउन से, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। आपने जो है ना ये रेक्टिफायर का कनेक्शन करना है ज़रूर। ये देखा है, यही ब्राउन कलर की जो वायर है सेंटर में, यहाँ इसके साथ आपने अटैच करनी है एक वायर, और यहाँ पे लगानी है येलो कलर की वायर के साथ। फिर जो है ना वो हेडलाइट बल्ब जो उसका जेन्युइन होता है, फिर वो कंट्रोल हो जाएगा, फ्यूज़ नहीं होगा। फ़िलहाल इसको यानी कि ये बल्ब इसका दूसरा है, ये लगा रहने देते हैं। अब वोल्टेज चेक करते हैं, इसके वोल्टेज भी कितने आ रहे हैं। पहले तो 6-7 वोल्ट आ रहे थे स्टार्टिंग के दौरान। टैंकी रख लूँ क्योंकि इसका पेट्रोल मुझे लगता है ख़त्म हो गया है कार्बोरेटर से। तो फ़िलहाल स्टार्ट भी करते हैं, देखते हैं। क्या नहीं भाई, पेट्रोल इसका जो है ना टैंकी रख लें, फिर चेक करते हैं। अब स्टार्ट करो भाई। अब वोल्टेज चेक करते हैं जो भी कितने हैं। ये रेक्टिफायर पे वोल्टेज हम देखते हैं ये कितने आ रहे हैं। अब देखा दोस्तों, ये एक्सीलेटर देने से 13-14 वोल्ट शो हो रहे हैं।
अब बल्ब की लाइट भी बेहतरीन है, चार्जिंग का करंट अब बढ़ गया। अब टैंकी लगा के फिर स्टार्ट करते हैं। ये रेक्टिफायर लगा लें, रेक्टिफायर लगाओ अभी इसका। रेक्टिफायर लगा के फिर टैंकी लगा के स्टार्ट करते हैं। जो खुद ब खुद भी बैटरी चार्ज होती है नहीं होती। पहले तो मैंने आपको बल्ब भी जला के दिखाया था हेडलाइट वाला, तो बैटरी के वोल्टेज भी चेक करवाए थे आपको, तो कुछ शो नहीं हो रहा था। अब देखते हैं जो इसको खुद ही चार्ज करना चाहिए। अब स्टार्ट करो भाई, सी टैंकी तो लगा ली है। अब स्टार्ट करते हैं। कुछ देर स्टार्ट करके फिर जो है हम देखेंगे यदि बैटरी चार्ज होती है नहीं होती है। अच्छा वोल्टेज भी मैंने आपको दिखा दिए थे पहले भी, और रेक्टिफायर का जुगाड़ करने के बाद भी। अब देखते हैं जो भाई बैटरी चार्ज होती है या नहीं होती, ये हम देखेंगे। बैटरी के कनेक्शन भी लगा दिए हैं, अब स्टार्ट भी कर लिया है। अब देखते हैं जब भी लाइट जलाओ भाई। ये देखा दोस्तों, ये स्लो में लाइट पहले जो है ना बफरिंग करती थी। देखा दोस्तों, ये मैंने आपको ये दिखा दिया है। जब भी इसके वोल्टेज भी बढ़ गए हैं, ये खुद ही चार्ज करना चाहिए इसको। अब खुद ही चार्ज कर रही है। मैंने इतनी देर चलाया है और लाइट भी आपको जला के दिखाई है। अब ये खुद ही चार्ज होगी। आपने ऐसे जुगाड़ करना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।